नहीं देखा है, लेकिन हमने मान लिया है। कुरान ऐसे नाज़िल हुआ, हमने नहीं देखा है, लेकिन मैं बोल कर निकल जाऊं, कल होके मुफ्ती साहब अगलाफ से पूछेंगे कि चतुर्वेदी साहब अच्छा आए होंगे, उस वक्त हम तो वहां थे ही नहीं। कुछ लोग बैठे हुए भी रहते हैं, लेकिन उनका दिलो दिमाग कहीं और रहता है। एक मर्तबा नबी के नाम पर बोल दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ए दुनिया वालों, अल्लाह एक है, पाक और बेअद है, जिसने समस्त संसार को उत्पन्न किया, संपूर्ण सृष्टि को उसने उत्पन्न किया, जन्म दिया। जबान बदल गई, भाषाओं में परिवर्तन है। मेरी तरफ देखते रहिएगा, ये मोबाइल वाला सब तबाह करके रखे हुआ है, टेप ही करने के चक्कर में लगा हुआ है, और तकरीर सुनने के लिए, तकरीर करने के लिए, प्रसंग को प्रस्तुत करने हेतु आई कांटेक्ट का होना निहायत ही जरूरी है। संध्या काल से लेकर अभी तक आप अमृतमय पानियों का लाभ एवं आनंद उठा रहे हैं और आप गदगद हो रहे हैं। खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुकद्दस की पवित्र पंक्तियों का मैंने अध्ययन किया है, उसका अनुवाद जब मैं आपके समक्ष आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा, जब आप श्रवण करेंगे तो मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आपका हृदय गदगद हो जाएगा। आप यहाँ से कुछ लेकर जाओगे और कुछ यहाँ पर दे कर जाओगे। अब इसी तरह से एक वक्ता अपनी वक्तृता में ये वाणी प्रस्तुत कर रहा था। एक युवक बहुत दूर बैठ के सुन रहा था। जब सभा का समापन हो गया, जलसा जब खत्म हुआ, तो वो दाएं बाएं देखने लगा कि मौलवी ने कहा था आए हो तो कुछ लेकर जाना, कुछ लेकर जाना। तो हाँ, आए हो तो कुछ लेकर जाओ और कुछ लेकर जाओ। तो कहा अच्छा यही होगा कि जो पुरानी चप्पल है यही छोड़ देते हैं और नई चप्पल यहाँ से लेके निकल जाता है। तो मौलवी बोले हुआ है कि कुछ लेकर जाइएगा, कुछ दे कर जाइएगा। मतलब यहाँ यह है कि यहाँ आए हो, ये दुनिया वालों, अहंकार को यही निकाल दो, कपट को यही निकाल दो, कीना को यही निकाल दो। हम कीना लेकर आए हैं, लेकिन कीना लेकर नहीं जाएंगे, नबी की मोहब्बत का मदीना लेकर जाएंगे। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जरा अल्लाह एक है, पाक और बेअद है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े पढ़े लिखे व्यक्तियों ने जब रिसर्च किया, जब अध्ययन किया, मैं यही बोलने के लिए आया। स्टेज की भी तवज्जो रहे, बोलिएगा आप लोग नहीं, सिर्फ तवज्जो रखिए, इसलिए कि आप ही के सपोर्ट एवं समर्थन से तो कोई वक्ता बोल पाता है, कोई कवि पढ़ पाता है, कोई सभा संचालक महोदय सभा को संबोधित कर पाता है। तो ये तो मेरी जान है, ये सब मेरी शान है। ये है तो कोई बोलता है, ये है तो कोई पढ़ता है। ये उतर जाए तो बोलने वाला आदमी भी नहीं बोल पाएगा। अल्लाह एक है, अल्लाह हाथ उठाकर बोल दो अल्लाह, ऐसे हाथ उठा लीजिए। अल्लाह एक है, पाक और बेअद है। बड़े बड़े पढ़े लिखे व्यक्तियों ने, ऋषि मुनियों ने जब अध्ययन किया तो बताया है दुनिया वालों, वो खुदा एक है, पाक और बेअद है, वही संसार का रचयिता है। कण कण में उसी का प्रकाश है, जर्रे जर्रे में उसी का नूर है। चांद को वही चमका रहा है, सूरज को वही चमका रहा है। धरती बनाने वाला वो अकेला है, आकाश बनाने वाला वो अकेला है। समस्त मानवों को, समस्त जीव जंतुओं को जिसने जन्म दिया है वो एक है, पाक और बेअद है। वही इबादत के लायक है, वही उपासना के योग्य है। उसके अतिरिक्त कोई उपासना के योग्य नहीं है। उर्दू करके बोल रहा हूं, अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, जिसने समस्त संसार को, संपूर्ण ब्रह्मांड को, समस्त मानवों को उसने जन्म दिया है। लेकिन मुफ्ती रुस्तम साहब नगला यहाँ बैठे हुए हैं, मुफ्ती कुतुबुद्दीन साहब
किबला यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैकर चंपारनी बैठे हुए हैं, यहाँ जमशेद साहिब बैठे हुए हैं, तौकीर इलाहाबादी बैठे हुए हैं, इरशादुल अरकम बैठे हुए हैं और दीगर हजरात यहाँ तशरीफ रख रहे हैं। मौलाना कमाल साहब है, मुफ्ती रज़ाउल्लाह साहब किबला है। आप इसे प्रश्न कर सकते हो, ये अल्लाह एक है, एक अनीय रूप नामा सच्चिदानंद प्रधामा, व्यापक रूप विश्व भगवान तेहि धरि चरित कीर्तनाना, यज्ञ ब्रह्मादित्य नास्ते नहीं नास्ते कंचन। और कुरान कहता है कुल हु अल्लाहु अहद, वह खुदा एक है, पाक और बेअन है, सबको उसी ने रचा है, उसी ने बनाया है। लेकिन इन उलमा से आप प्रश्न कर लो, इनकी सेवा में उपस्थित हो जाइए और निवेदन कीजिए, हे महान विद्वानों की पवित्र मंडली, ये तो बता दीजिए, सबका कहना है कि खुदा एक है, पंडित की बोली यही है, वह खुदा एक है, एक ब्राह्मण की बोली यही है, वह खुदा एक है, एक गिरजाघर में रहने वाला, गुरुद्वारा में रहने वाला, सबकी बोली एक है कि वह खुदा एक है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि उस खुदा को किसने देखा है? मुफ्ती साहब किबला कहेंगे मैंने नहीं देखा है, एक पंडित कहेगा कि मैंने नहीं देखा है, एक ऋषि बोलेगा मैंने नहीं देखा है, एक मुनि की बोली होगी मैंने नहीं देखा है। तो फिर किसने देखा है? अल्लामा खालिद साहब किबला आपको बताएंगे, सरपरस्ते इजलास डॉक्टर सलीमुल्लाह साहब किबला आपको बताएंगे। ये दुनिया वालों याद रखो, हमने खुदा को नहीं देखा है तो मान कैसे लिया है? तो कहा मैंने नहीं देखा है लेकिन मेरे मुस्तफा ने देखा है। सवाल पैदा होता है तो नए खुदा को देखा है, मूसा कलीमुल्लाह को है दूर पर गए, परवरदिगारे आलम मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरा जलवा देखना चाहता हूँ, हे अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। जवाब आ गया तुम नहीं देख सकते। हे अल्लाह तुझे कौन देखेगा? अगर मूसा ना देखेगा तो फिर तुझे कौन देखेगा? जवाब मिल गया। दुनिया वालों याद रखो, हे मूसा ना तुम देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो फकत निगाहे मुस्तफा देखे। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमने देखा नहीं है लेकिन मानने का आलम ये है, हमने रब को नहीं देखा है लेकिन मानने का आलम ये है। हम इबादत पे इबादत करते हैं, हम बंदगी पे बंदगी करते हैं, हम सजदा पे सजदा करते हैं, हम क़याम पे क़याम करते हैं। बोलो मेरे भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है? उस निराकार के आदेश अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं। अब तो बोलिए सुभान अल्लाह। तो हिंदी ही बोल रहा हूँ, मराठी में नहीं बोल रहा हूँ, अब इतनी हल्की हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा दावा है कि आप लोगों को लेकर बैठना हो। सुनना चाहते हैं स्टेज पर अगर आप करते हैं, आप मोबाइल चलाते हैं, ठोकते हैं, पूरिया खाते हैं, ये बच्चे वीडियो बनाते हैं उसको नेट पे डालते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि जब तक स्टेज पे रहे आप मोबाइल नहीं चलाएं। सुफियान आप नहीं कुछ बोल सकते हैं, आप चुपकी साथ में बैठे रहिए, इतना तो आप कर लीजिए, लेकिन गुफ्तगू न करें। कोई भी खत्म हो मुंतशिर होता है, लाइव बनी करे है ना, वो कहीं से कहीं निकल जाते हैं। मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले आप सुभान अल्लाह। मैं ये कर रहा था, मैं बता ये रहा था नकीबे सुन्नत अल्लामा मुस्तफा साहब किबला, जनाबे महबूब शबनम, ये दोनों हजरात लिखने वाले अहले कलम है, अहले हुनर है। तवज्जो रहे आपकी, मैंने अल्लाह को नहीं देखा है लेकिन हमने मान लिया है। बोलिए मानते हैं कि नहीं? जितने लोग मानते हो हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। हमने देखा नहीं है लेकिन हमने, जोर से बोलो, हमने देखा नहीं है मगर मान लिया है। एजुकेशन, शिक्षा, दीक्षा, आप ये समझो कि मैं गुरुकुल में बैठकर थोड़ी देर के लिए मैं विद्या ग्रहण कर रहा हूँ। तवज्जो रहे आप, मुफ्ती रज़ाउल्लाह साहब किबला ने मुझको इसी काम के लिए बोला है कि आज का जो जलसा होगा उसमें पढ़े लिखे बिरादरान वतन होंगे, तो आपको उनकी जबान में अपनी बात कहनी है। मैंने खुदा को नहीं देखा मगर मान लिया, ये मेरा ईमान है।
बोलो हम सबका ईमान है कि नहीं? हमने हजरत आदम को अरफात के मैदान में रोते हुए नहीं देखा, मगर आप बोलो ना भाई, हमने मान लिया। मैंने हजरत नूह को कश्ती का मल्ला बनते नहीं देखा, लेकिन हमारा हाल ये है कि हमने मान लिया। हमने हजरत यूसुफ को मिस्र के बाजार में बिकते नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को हमने छुरी के नीचे नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को हमने कोहे दूर पर नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। हमने ईसा रूहुल्लाह को आसमान पे परवाज करते नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। अरे मानने का हाल तो ये है, हमने हजरत यूनुस को मछली के पेट में तस्बीह पढ़ते नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। मानने का आलम तो ये है, हमने मदीना नहीं देखा है, लेकिन हमने मान लिया है। हमने मदीना की गलियां नहीं देखी है, लेकिन हमने मान लिया है। हमने जमजम का कुआं नहीं देखा है, लेकिन हमने मान लिया है। दरे रसूल में हाजिरी नहीं हुई है, लेकिन हमने मान लिया है। मानने का आलम तो ये है, हमने सिद्दीक को नहीं देखा है, मगर सदाकत को मान लिया है। हजरत उमर को नहीं देखा है, लेकिन अदालत को मान लिया है। हमने उस्मान गनी को नहीं देखा है, लेकिन सखावत को मान लिया है। हमने मौला अली को नहीं देखा है, लेकिन हमने शुजात को मान लिया है। हमारे मानने का आलम तो ये है, हमने असगर का बचपना नहीं देखा है, लेकिन हमने मान लिया है। अली अकबर की जवानी नहीं देखी है, लेकिन हमने मान लिया है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत हमने नहीं देखी है, लेकिन हमने मान लिया है। हमारे मानने का आलम ये है कि हम बगैर देखे हुए हम काबतुल्लाह को मान लेते हैं, और बगैर देखे हुए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मान लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, और मैं कहा करता हूँ, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे मैंने तुझको खुदा मान लिया है। जरा हाथ उठाकर एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो बात आगे बढ़ जाए, वो खुदा एक है, पाक और बेब है। सर एक बात पति पर जाना पूर्ण जाति किंतु प्रमाण दृष्टांत परीक्ष मानो विधत्त बेटी अयम निज व्यक्ति गन्ना लघु चेत सामुधार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम। इसी पर सेवा समाप्त है। बाबू बैठो, हेलो, अरे बैठो ना, क्या हुआ? अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए, तुम्हें स्टार्ट हो गया है। धार्मिक सम्मेलन से लोग जाते हैं, आवश्यकता अनुसार लघु संख्या हेतु आप जा सकते हैं, या जरूरी आप जा सकते हैं। एक बार घूम कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं ये कर रहा था, मैं बता ये रहा था कि मैंने नहीं देखा, मान लिया। और दुनिया में जितने भी मज़ाहिब है, जितने भी अध्ययन है, जितने भी धर्म है, आएंगे भाषाओं के अंतराल में आ गए, आपस में लड़ने लगे, पैसा सबने बराबर दिया। पंडित की बोली और है, मौलवी की बोली और है, अंग्रेज की बोली और है, तुर्की की बोली और है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, ये आपस में चारों लड़ने लगे, पैसा तो सबने बराबर दिया है, लेकिन वो कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है। एक आदमी बहुत दूर था और वो देख रहा था, प्रेम भरी दृष्टिकोण से देखा। आज भी भारत में वही हो रहा है, आस्था ही के आधार पर सारा काम हो रहा है। न्याय कहीं चला जाए, तवज्जो रहे आपकी, मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। तवज्जो है ना? अरे बोलो भाई, तवज्जो है ना? बोलिए, तवज्जो है ना आपकी? जितने लोगों की तवज्जो है मेरी तरफ कामिल, वो जरा हाथ उठाकर बता दे कि मैं सुनना चाहता हूँ। ये चारों आपस में लड़ने लगे, चारों आपस में झगड़ने लगे। एक बहुत दूर एक व्यक्ति देख रहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर धार्मिक स्थल है तो उसको धार्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। अभी संस्था में जो लोग बैठे हुए हैं, तो जो धार्मिक स्थल है 15 अगस्त 1947 से पहले का जो धार्मिक स्थल है, ये बिल्कुल फाइनल हो गया, फैसला हो गया कि जो जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रहेगा। उसके चरित्र को, उसके आचरण को, उसके ढांचा को, उसके किरदार को आप नहीं छू सकते हो, अलग बात है। कर रहा था, एक
फल बेचने वाला बहुत दूर बैठा हुआ देख रहा था। प्रेम भरी दृष्टि से उसने देखा कि देखो ये चारों मानव है, इसके धर्म अलग अलग है। आज भी भारत में आप देख लीजिए, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्धिस्ट है, कोई जैनी है, अपने अपने धर्म में सब मगन है। मेरे दोस्तों, धर्म तो अलग अलग है, लेकिन ये वतन सबका तो एक है, ये देश सबका एक है, ये मुल्क तो सबका एक है। बोलो मेरे भाई, है कि नहीं है? अरे बोलिए, है कि नहीं है? आप के मोहल्ले में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, नेपाली भी रहते हैं, बंगाली भी रहते हैं। धर्म जुदा जुदा है। अनेकों धर्म से संपर्क रखने वाले व्यक्ति अपने धर्म शास्त्र अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं, लेकिन ये वतन सबका एक है और सबका खालिक मालिक भी एक है। वो फल बेचने वाला बहुत दूर से देख रहा था। उसके हृदय में ये बात आई, यदि मैं नहीं जाता हूँ तो ये आपस में चारों लड़के मर जाएंगे, तो बेहतराई इसी में है, जल्दी वहाँ पहुँचना चाहिए। वो मानव वहाँ पहुँचता है और पहुँचने के बाद अपने झोला से अंगूर की एक डाल को लेता है और चारों के समक्ष रख देता है, चारों के बीच में रख देता है। अब देखा जैसे पंडित अंगूर को, वो भी मुस्कुराने लगा, मौलवी भी मुस्कुराने लगा, तुर्की भी मुस्कुराने लगा, अंग्रेज भी मुस्कुराने लगा। इसलिए चारों के इच्छा अनुकूल तो बस आ गई थी। तब फल बेचने वाला